पड़ोसी देश बांग्लादेश से हमारे लिए, भारत के लिए एक अच्छी खबर आई। वहां चुनाव हुए हैं और उसमें बीएनपी की जीत हुई है। तारिक रहमान, जो खालिदा जिया, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, उनकी जीत हुई है, उनकी पार्टी की जीत हुई है और वो सरकार बनाने जा रहे हैं। भारत के लिए ये अच्छी खबर क्यों हो सकती है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में तनाव रहा, बांग्लादेश पूरी तरह चीन और पाकिस्तान के पाले में चला गया था, चीन और पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहा था। ऐसे में एक नई उम्मीद जगी है, एक नई शुरुआत कह सकते हैं। तारिक रहमान जब से बांग्लादेश लौटे तब से भारत को लेकर उनका रुख बेहद ही अच्छा रहा है। भारत ने भी, जब उनकी मां खालिदा जिया की मृत्यु हुई थी, उस पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी थी और जिसे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने हाथों से ले जाकर तारिक रहमान को सौंपे थे। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में जब खालिदा जिया से उनकी मुलाकात हुई थी, उसका जिक्र किया था, उनके बारे में कई सारी बातें कही थी, इन तमाम चीजों का जिक्र किया था। अभी हाल ही में 10 फरवरी को बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने तारिक रहमान से मुलाकात की थी। तो भारत का भी रुख, भारत की भी उम्मीदें काफी ज्यादा सकारात्मक है। जियोपॉलिटिकल से लेकर आर्थिक और सुरक्षा जैसे ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर इस नई सरकार से भारत को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। अखंड विश्लेषण में आज इन्हीं चीजों की बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि तारिक रहमान हैं कौन, इतने दिनों तक कहां थे। उनके पिता जियाउर रहमान राष्ट्रपति होते थे, मां खालिदा जिया प्रधानमंत्री होती थी, पत्नी है, एक बेटी है। पत्नी डॉक्टर है पेशे से, बेटी वकील है। इन तमाम चीजों पर भी बात करेंगे। जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, यानी शेख हसीना के समय में भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ही अच्छे थे। आप कह सकते हैं बेहद ही अच्छे संबंध दोनों देशों के बीच थे, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, और सबसे अहम यह था कि चीन के प्रभाव को संतुलित करने में काफी हद तक भारत कामयाब भी रहा था उस दौर में। लेकिन शेख हसीना की सरकार गिरी, इसके बाद जो नई सरकार आई वो पूरी तरह से, आप कहें कि वो भारत विरोधी निकली। दोनों देशों के बीच जबरदस्त तनाव आया और ये जो नई सरकार थी, चीन के पाले में चला गया, चीन की गोद में जाकर बैठ गया, पाकिस्तान के इशारों पर काम करने लगा, चीन की बातों में आ गया। नतीजा यह हुआ कि बॉर्डर पर तनाव बढ़े, व्यापार पर असर पड़ा, साथ ही वहां हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर हमले होने शुरू हो गए। अल्पसंख्यकों की, हिंदुओं की हत्याएं होने लगी बांग्लादेश में। ऐसी घटनाएं शेख हसीना के जाने के बाद नई सरकार के दौर में काफी ज्यादा। अब इसके बाद तारिक रहमान की बात करते हैं। उनका रुख भारत विरोधी नहीं रहा है। हालांकि शेख हसीना के समय जितनी मधुरता थी, जो बातें थी, वो रहमान के समय में नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रहमान राष्ट्रवादी हैं और शर्तों पर आधारित सहयोग की बात करते हैं। उनके आने से इतना फायदा जरूर होगा
कि बातचीत का टोन, रिश्ते बदल सकते हैं। यानी जो बातचीत का टोन था, तरीका था, उसमें वो पॉजिटिव होगा। जो रिश्तों में खटास थी, तनाव था, नेगेटिविटी थी, वो सकारात्मक हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि इंडो बांग्लादेश संबंधों में रिसेट होने की संभावना है। हालांकि जैसा मैंने पहले कहा कि शेख हसीना के समय जो खास विशेष वाली स्थिति थी, वैसे कम उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन संबंध अच्छे रहेंगे, भारत के हित में रहेंगे, इसकी संभावना दिखाई दे रही है। बॉर्डर मैनेजमेंट, रीजनल कोऑपरेशन, ट्रेड, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिन पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। भारत की कोशिश यही होगी कि रहमान का झुकाव पाकिस्तान और चीन की तरफ ना हो। रहमान का झुकाव भारत की तरफ हो, ना कि पाकिस्तान और चीन की तरफ। भारत यही चाहता है और इसी कोशिश में लगा भी है। और सबसे अच्छी बात यह कि जो अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर्स आए थे, पर्यवेक्षक आए थे वहां चुनाव में, अमेरिका ने भी इस चुनाव को सही माना है, निष्पक्ष माना है। तो अच्छी बात यह है कि ये जो सरकार होगी, स्थिर सरकार होगी, स्टेबिलिटी होगी इस गवर्नमेंट। ये सबसे अहम बात है। रही बात हित की, तो दोनों देशों के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश का भारत से आर्थिक सहयोग की उम्मीद है, तो भारत बांग्लादेश से एक स्थिर पड़ोसी की उम्मीद करता है, स्टेबल नेबर। भारत को इतनी ही उम्मीद है बांग्लादेश से कि हमारा जो पड़ोस का देश है बांग्लादेश, वो एक स्टेबल नेबर की तरह काम करे, स्टेबल नेबर की तरह रहे। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि तारिक रहमान की जीत के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंधों के एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। लेकिन कई चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये हैं कि शेख हसीना को भारत में शरण ले चुकी है, और इस बात को लेकर बांग्लादेश में काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। जो बांग्लादेश के लोग हैं इससे खासा नाराज है। ऐसे हालात में चुनाव जीतने के बाद अगर लोगों के दबाव में अगर रहमान उनके शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग करते हैं, प्रत्यार्पण की बात करते हैं, तो भारत के लिए स्थिति बेहद ही गंभीर हो जाएगी, बेहद ही जटिल रणनीतिक स्थिति पैदा हो जाएगी अगर इस तरह की मांग लोगों के दबाव में आकर वो करते हैं तो। दूसरा, रहमान के बीएनपी के मैनिफेस्टो में बांग्लादेश फर्स्ट की बात कही गई थी, यानी बांग्लादेश का हित सर्वोपरि। और इस बात को लगातार अपनी चुनावी सभाओं में, रैलियों में रहमान बार बार कहते थे कि वो बांग्लादेश की हित की बात सबसे पहले करेंगे। बांग्लादेश फर्स्ट, बांग्लादेश जो भी बात होगी बांग्लादेश के हित से जोड़कर होगी। ऐसे में बांग्लादेश की कोशिश होगी कि भारत के साथ व्यापार के घाटे को कैसे कम किया जाए। इसके लिए वो भारत से काफी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा है। दूसरी तरफ भारत की अगर आप बात करें तो बांग्लादेश में $5 अरब का भारतीय कंपनियों का निवेश है। $5 अरब का निवेश जो इंडियन कंपनीज हैं उन्होंने बांग्लादेश में कर रखी है। भारत ये निवेश को और सुरक्षित करना चाहेगा, साथ ही और बढ़ाना चाहेगा। ऊर्जा सहयोग, बिजली निर्यात, पेट्रोलियम पाइपलाइन, रेल और रोड नेटवर्क,
इसके अलावा बंदरगाहों का उपयोग, ये 5-6 ऐसी चीजें हैं जिन पर दोनों देशों को एक दूसरे से सहयोग की काफी ज्यादा उम्मीद है। बिना सहयोग के ये सब चीजें नहीं हो सकती। साथ ही तीस्ता नदी की जो वाटर ट्रीटी है, तीस्ता और तमाम और भी नदियां हैं, उनके पानी के को साझा करने को लेकर, पानी के बंटवारे को लेकर, इस पर भी ये देखना होगा कि रहमान का क्या रुख होता है। एक विवाद की जड़ ये भी हो सकती है। भारत ये भी उम्मीद कर रहा है कि क्या बीएनपी जो नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी ग्रुप हैं, उग्रवादी समूह हैं, उग्रवादी संगठन हैं, क्या उनको अपने जमीन का इस्तेमाल करने से रोकेगा? लगातार अभी पिछली सरकार इन संगठनों को बांग्लादेश की जमीन मुहैया कराती थी, जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत देती थी, वो उनके जमीन का इस्तेमाल करते थे। तो क्या रहमान के आने से, नई सरकार के आने से उन पर रोक लगेगी? अगर ऐसा रोक लगता है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है और भारत इस बात की कोशिश भी करेगा। साथ ही आतंकवाद, स्मगलिंग, बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पे सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती है, पशुओं की स्मगलिंग होती है, बाकी सामानों की स्मगलिंग होती है, तस्करी होती है। आतंकवाद, हमने बताया है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट के आतंकी, घुसपैठ, इन चीज़ों पर नई सरकार का क्या रुख होगा? इन चीज़ों पर नई सरकार कितना साथ देगी भारत का, कितना सहयोग करेगी? क्योंकि एक अंदेशा हमेशा बना हुआ है कि पारंपरिक रूप से, ट्रेडिशनली, बीएनपी चीन और पाकिस्तान का करीबी रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो पाकिस्तान से दूर होता गया, चीन से भी दूर होता गया और भारत से उसकी नजदीकियां बढ़ी। तो ये नजदीकियां और कितना बढ़ेंगी और इन नजदीकियों को सहयोग में कितना बदला जाए, कन्वर्ट किया जाए, यह भी एक मामला होगा। तो ये थे रहमान की प्रचंड जीत के मायने। इस जीत को अगर आप निष्पक्ष तौर पर देखें तो ये संकट नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें जश्न मनाना चाहिए। हाँ, अच्छी खबर जरूर कह सकते हैं, पॉजिटिव खबर जरूर कह सकते हैं, और भारत ने तो अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे भी दिया है इस संबंध को और पॉजिटिव बनाने के लिए और दोस्ताना बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए। अब बात करते हैं रहमान की। मैंने बताया उनके पिता राष्ट्रपति हुआ करते थे, जियाउर रहमान। मां खालिदा जिया प्रधानमंत्री हुआ करती थी। और इनके बारे में इनको डार्क प्रिंस कहा जाता था। डार्क प्रिंस इसलिए कहा जाता था रहमान को क्योंकि संगठन चलाने में ये माहिर थे, और एक तरह से जब इनकी मां प्रधानमंत्री थी तो सरकार यही चलाते थे, पूरी पकड़ थी सरकार पर, तो इन्हें डार्क प्रिंस कहा जाता था। और यही वजह रही कि जब नई सरकार आई, तरह तरह के घोटालों की जांच हुई, तो इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे, और भी कई सारे आरोप लगे। यहां तक कि ग्रेनेड हमले का भी आरोप लगा इन पर। 2007 में इन्हें जेल की सजा सुनाई गई, इन्हें जेल भेजा गया और 18 महीने ये जेल में रहे। और उसके बाद जब जेल से बाहर निकले, सपरिवार लंदन चले गए। लंदन में इन्होंने राजनीतिक शरण ली, एसाइलम लिया। यानी 18 महीने की जेल, भ्रष्टाचार समेत मनी लॉन्ड्रिंग जैसे तमाम आरोप और 17 साल का निर्वसन। उसके बाद जब पिछले साल दिसंबर में खालिदा जिया की तबीयत काफी बिगड़ गई तो वो वापस लौटे, और जब वापस लौटे तो उनका
बड़े जोर शोर तरीके से, बड़े उत्साह के साथ वहां के लोगों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने, वहां के लोगों ने स्वागत किया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद उनकी मां की मौत हो गई और इसके बाद फिर चुनाव। पूरा चुनाव का जिम्मा उन्होंने अकेले संभाल रखा था और यह प्रचंड जीत जो हुई है वो आपके सामने है। पत्नी जुबैदा रहमान पेशे से डॉक्टर हैं और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट पीजी की डिग्री लंदन से की है। उनके पिताजी भी नेवी चीफ हुआ करते थे, बाद में मंत्री भी बने, काफी सक्रिय हैं वो भी। और एक बेटी है इनकी जयमा रहमान, जिनकी पढ़ाई लिखाई इंग्लैंड से हुई है। इंग्लैंड से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की है और वो भी अपने पिता के साथ फिलहाल बांग्लादेश में ही है। तो तारिक रहमान की वापसी और चुनाव में उनकी भारी जीत, ये बांग्लादेश की राजनीति के साथ साथ ये भारत और बांग्लादेश के संबंधों की मजबूती, नए विश्वास और भरोसे का एक संकेत भी है। उम्मीद कर सकते हैं कि अब दोस्ती का, दोनों देशों के बीच संबंधों का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। धन्यवाद।